Hello everyone, welcome back to my channel. This is question number 2 from exercise 11.12.1. Identify the terms and their factors in the following expressions. ये नीचे आपको जो expressions दिए हुए हैं इधर, इसमें आपको terms आइडेंटिफाई करने हैं and factors आइडेंटिफाई करने हैं in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagram और आपको इसको दिखाना है ट्री डायग्राम की हेल्प से, राइट। अच्छा, अब आप देखो जैसे आपका फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है x-3, ठीक है। इसके अंदर अब टर्म्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ही आपका एक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर कहीं बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, वैसे ही आपकी टर्म्स अलग हो जाती हैं। तो जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन है x-3, इसमें ये जो x है ये एक टर्म है और ये जो 3 है ये दूसरी टर्म है, राइट। फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जिनसे मिलकर बना होता है। आगे हम इनको फर्दर किस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे x के हमारे फैक्टर क्या होंगे 1 एंड x 1 सा x, 3 के फैक्टर 1 एंड 3, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब हम फर्स्ट पार्ट करना शुरू करते हैं। ए पार्ट इज x-3, x-3 ये है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें इन फैक्टर ट्री की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टर ट्री में हम सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे इसकी टर्म्स क्या है, ठीक है। तो इसकी टर्म है ये x और इसकी टर्म है -3। ये साथ में माइनस का साइन भी आपको जो यहाँ पर है वो इंक्लूड करना है, राइट। आगे हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। अब आप ये देखो कि ये किससे मिलकर बना है। ये जो x को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड x, ठीक है। जैसे आप 2 के फैक्टर्स लिखते हो तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप इसको लिखोगे 1 इंटू 3, बट बिकॉज ये जो 3 है ये माइनस का है, तो यहाँ आप इसका फैक्टर लिखोगे -1 3, राइट। बी पार्ट 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। तो आप इसमें फैक्टर्स नहीं टर्म्स लिखते हैं। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें 3 टर्म्स यूज हो रही हैं, 1 x एंड x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार एक यहाँ प्लस आ गया, एक यहाँ प्लस आ गया। जैसे ही प्लस या माइनस आएगा, ये एक्सप्रेशंस में से इन टर्म्स को ये अलग कर देगा, 1 x एंड x स्क्वायर, ठीक है। अब 1 तो 1 ही है, इसका तो यही फैक्टर है, ठीक है। अब आप x को आगे कर सकते हो। x किससे मिलके बना है, 1 से और x से, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर 2, इसको आप आगे कैसे कर सकते हो, x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि इसके पास 2x हैं। आप ऐसे लिखते हो ना, x मल्टीप्लाई बाय x, तो वो आपका x स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि x स्क्वायर में कितने आपके x आते हैं, 2x आते हैं। तो इसको आप आगे ऐसे इसके इस तरह से फैक्टर्स लिख सकते हो, राइट। ओके, सी पार्ट करते हैं इसका। सी इज y माइनस वाई क्यूब, राइट। इनकी पहले टर्म्स अलग करते हैं। टर्म्स इसके क्या हुए, फर्स्ट टर्म इज y, फिर माइनस आया, माइनस ने इसकी टर्म को अलग कर दिया। अगला इसका टर्म क्या हो गया, y क्यूब, ठीक है। अब y को आगे आप फैक्टराइज करोगे, 1 y ज़ा y, राइट। 1 एंड y इसके फैक्टर्स आगे। अब जैसे आपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि उसमें 2x है, इसी तरह से अब y क्यूब क्या हुआ कि इसमें 3x है। y इंटू वाई इंटू वाई इज y क्यूब, राइट। ओके, आगे इसको करते हैं y y y, ये आपने इसके फैक्टर्स लिख दिए। ये आपकी आ गई टर्म्स और ये आपके आ गए फैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट डी पार्ट। डी पार्ट इज 5x 5x y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। पहले इसके फैक्टर्स अलग करते हैं, फैक्टर्स नहीं सॉरी टर्म्स अलग करते हैं। टर्म्स है हमारी 5x y स्क्वायर। देखो ये प्लस आया ना, तो एक टर्म इसकी ये हो गई और एक टर्म इसकी ये हो गई, राइट। 7x स्क्वायर y,
ठीक है, अब आगे इनको फैक्टराइज करते हैं। आप ये देखो यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। एक यूज़ हो रहा है आपका 5, ठीक है, एक यूज़ हो रहा है आपका x, और यहाँ पर आपका क्या है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे y कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसको लिखेंगे y और यहाँ पर भी y। आगे इस टर्म के फैक्टर्स करते हैं हम 7, फिर यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स कितनी बार है आपका, 2 बार, एक्स और एक्स, फिर आपका आ गया वाई। ठीक है, तो ये इसके आगे फैक्टर्स ई पर माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a²। पहले टर्म्स अलग करते हैं। टर्म्स में आप देखिए बीच में ये एक यहाँ आया आपका ये प्लस, यहाँ आया ये माइनस, तो एक टर्म हो गई आपकी ये माइनस ए बी, एक टर्म हो गई प्लस 2b², और थर्ड टर्म ये हो गई आपकी। ठीक है, टर्म्स अलग करते हैं। फर्स्ट टर्म आई आपकी माइनस ए बी, माइनस का साइन भी आप इंक्लूड करोगे साथ में। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आया आपका प्लस 2b² एंड नेक्स्ट टर्म इज 3a²। ठीक है, आगे इसके फैक्टर्स करते हैं। फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स करेंगे तो इसमें आपका क्या यूज हो रहा है, एक तो आपका यूज हो रहा है ए, एक यूज हो रहा है आपका बी, और साथ में ये माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे ये एक आपका -1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से अब इसको फैक्टराइज करेंगे। इसमें आपका यूज हो रहा है 2, माइनस का इसमें साइन नहीं है, और b² मतलब b कितनी बार है आपका यहाँ पे 2 टाइम्स, b एंड b, राइट। इसके बाद यहाँ पर आप देखो -3, जहाँ पर माइनस है ना वहाँ पे आपको करना है सिर्फ ये -1 करके। एक -1 यूज हो रहा है आपका 3, ठीक है, और a² का मतलब a कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। ठीक है, तो ये आगे इसके फैक्टर्स। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। ओके, identify terms and factors in the expression given below। ये आपको जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इसमें आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, बट इसमें हमें ऐसे ही नॉर्मल तरीके से करने हैं। इसमें हमें कोई फैक्टर ट्री वगैरह नहीं बनाना। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ था कि फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे, तो फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है आपका, जो इस तरह से आप ये करके दिखाते हैं ना, ये आपका फैक्टर ट्री मेथड होता है। तो अब सेकेंड पार्ट में आपको उस मेथड से नहीं करना, आपको सिंपली ऐसे ही आप उसको सॉल्व कर दोगे। टर्म्स, टर्म्स क्या आप पहले ही पढ़ चुके हो, जैसे ही बीच में प्लस या माइनस आया वहाँ आपकी जो टर्म्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म है आपकी -4x और सेकंड टर्म है आपकी 5। तो हम टर्म्स पहले लिख देंगे -4x और हमारा जो सेकंड टर्म है दैट इज 5, राइट। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, -4, तो एक तो फैक्टर हुआ इसका -1, ठीक है, दूसरा फैक्टर हुआ इसका 4, और इसका थर्ड फैक्टर हुआ इसका x। ठीक है, और 5 तो 5 ही है, 5 का आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऐसे करके लिखोगे 1 × 5 लिख दो बस। ठीक है, इसके अलावा नहीं। ओके, फिर जो नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है इसमें बीच में ये प्लस आया, तो एक टर्म आपकी ये आ गई और दूसरी टर्म आपकी ये आ गई, -4x और 5y। इसको फैक्टराइज करोगे, -4x के फैक्टर लिख रहे हैं हम यहाँ पे -1, फिर 4, उसके बाद x एक ही है तो x एक ही आएगा आपका, यहाँ पे 5y, एक फैक्टर हुआ इसका 5 और दूसरा फैक्टर हुआ इसका y। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फर्स्ट टर्म होगी हमारी, बीच में प्लस आया, पहली टर्म हमारी 5y, दूसरी टर्म हमारी 3y²। फर्स्ट टर्म इज 5y, सेकेंड टर्म इज 3y²। 5y के हम फैक्टर्स लिखेंगे, 5y के फैक्टर्स आएंगे, एक तो 5 खुद, ठीक है, और एक आपका y। 3y² में न्यूमेरिक फैक्टर आपका हो जाएगा 3 एंड y² मीन्स 2 टाइम्स आपका y है, तो y मल्टीप्लाई बाय y कॉमा y, फैक्टर्स लिख रहे हो ना आप खाली ऐसे, y मल्टी कॉमा y। ओके, नेक्स्ट पार्ट फिर से प्लस आया, एक टर्म आपकी ये, दूसरी टर्म ये, xy 2 x² y²।
इसके आप फैक्टर्स करोगे एक्स वाई के, तो एक फैक्टर आया इसका एक्स और दूसरा फैक्टर आया इसका वाई। इसके फैक्टर्स करोगे आप 2, आप यहाँ क्या देखते हो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स यहाँ पे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो एक्स कॉमा एक्स। सेम विद वाई स्क्वायर, तो वाई कॉमा वाई, राइट। नेक्स्ट पी क्यू प्लस क्यू, तो एक टर्म हमारी पी क्यू, सेकेंड टर्म इज ओनली क्यू, फर्स्ट टर्म इज पी क्यू, सेकेंड टर्म इज क्यू। आप इस पी क्यू के फैक्टर करोगे तो पी एंड क्यू, ये दो आपके फैक्टर आए इसके, क्यू के करोगे क्यू और 1, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 1.2 ए बी माइनस, सॉरी, first term is this, second term is minus 2.4 b, third term is 3.6 a, ठीक है। 1.2 ए बी के फैक्टर्स करोगे आप, फर्स्ट इज 1.2, देन a कॉमा b, नेक्स्ट माइनस 2.4, अब इसमें माइनस आ गया तो एक फैक्टर हो जाएगा आपका -1, पॉजिटिव है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी ठीक है। 2.4 एंड 5, 3.6 a, first factor is 3.6, then a, right? Okay, g part, इसमें आपकी दो टर्म्स 3/4 x, 1/4, दो टर्म्स आ गई आपकी। इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 3/4 x के फैक्टर्स लिखेंगे 3/4 x, और 1/4 के फैक्टर्स क्या होंगे, खुद ही 1/4 ही है बस, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपकी कितनी टर्म्स आपकी यहाँ पे आ रही हैं, दो टर्म्स, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, 0.1 पी स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज 0.2 क्यू स्क्वायर, राइट। इसके फैक्टर्स करेंगे हम, 0.1 पी स्क्वायर मीन्स पी कितने टाइम्स है आपका 2 टाइम्स, पी कॉमा पी, सेकेंड इज 0.2 क्यू कितनी बार है आपका, क्यू कॉमा क्यू, राइट।